मेरे पास इतने बढ़िया श्रेष्ठ कवि बैठे हैं। बाबूलाल डीगिया है, रचना गोस्वामी है, ये जो है तुम देख रहे हो शनिचर की तरह काले कपड़े पहने हुआ है, ये साक्षात शनि देवी समझ लो आप इसको। ये हाथ सम्राट भी है, बहुत देर तक हंसाएगा आपको, है सबरस मुरसानी इसका नाम होता है। और छोटी मोटी बात मुझे भी करनी है आपके बीच में, मुझे सुन के ही जाना है आपको, क्योंकि मैं ही कर रहा हूँ इन सब का काम, बाकी इनके बस की नहीं है। इस देश को मोदी चला सकता है, मेरी और मोदी की उम्र बराबर की है, इसलिए इस मंच को मैं ही चला सकता हूँ, वाली इनके बस की नहीं है। अब बाबूलाल डीगिया देख लो, कवि सम्मेलनों में आता रहता है, जाता रहता है। एक बार कवि सम्मेलन से लौट के अपने घर आया, पत्नी दरवाजे पे खड़ी हुई थी। बोले देखो जी आज एक फिल्म आ रही है। कौन सी फिल्म आ रही है? बोले शोले फिल्म आ रही है, और मेरी इच्छा है शोले फिल्म देखें हम और तुम दोनों साथ साथ बैठ के। बाबूलाल डीगिया ने कही ठीक है देख लेते हैं। अब दोनों बैठ गए, शोले फिल्म चलने लग गई। अब थोड़ी देर में इनका छोटा सा बच्चा था वो आ गया बीच में, फिल्म चलती रही साहब। थोड़ी देर बाद इन्होंने बच्चे को समझाया, बोले बेटा ये फिल्म तो बहुत बड़ी है, कल तेरी परीक्षा की घड़ी है, तू सो जा। बच्चा जिद पर गया, नहीं पापा देखूंगा। तो ठीक है देख। फिर चलती रही फिल्म, चलती रही। फिर बच्चे को समझाया, बेटा ये फिल्म बहुत बड़ी है, बहुत देर तक चलेगी, तुझे कल परीक्षा देनी है, तू सो जा। कवि का बच्चा थोड़ा समझदार होता है साहब, जो सो गया, रजाई ओढ़ के लेट गया। अब जो है क्या होता है तो आप ध्यान से सुनना, आप बड़ी मज़ेदार बात कर रहा हूँ मैं। फिल्म चल रही है, फिल्म चल रही है, इनका मन आया चाय पीने का। बोले डार्लिंग जा तुम चाय बना ला। पत्नी चाय बनाने चली। वो दृश्य आ गया सब, जब आपने देखा होगा वो अमजद खान जब उससे कहता है हेमा मालिनी से, अरे यो छमिया दो चार ठुमका लगा के हमको भी दिखाई दो ना। जैसे ही पत्नी चाय बना के लाई, पत्नी ने चाय रखी, वैसे ही उस अमजद खान की यानी गब्बर की आत्मा इसके अंदर चली गई और उसने इसी अंदाज में डायलॉग दोहरा दिया, और यो छमिया दो चार ठुमका लगा के हमको भी दिखाई दो ना। तभी इन्हें क्या पता कि धर्मेंद्र की आत्मा इनके बच्चे में आ गई थी। उन्होंने रजाई हटाई और जोर से बोला, बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना। क्योंकि ऐसा कवि है जिसका कुत्तत्व अलग है साहब। आप देखेंगे, आप 26 किलो 36 ग्राम का है, ज़्यादा वजन नहीं है उसमें है। मैं चला गया था इसके घर, इसकी पत्नी इसके जेब में खुले चिल्लर डाल रही थी, 1 रुपया 2 रुपया, और दोनों जेब भर दी। मेरी भाभी जी क्या कर रही है तुम? बोले भाई साहब कुछ नहीं कर रही हूँ, आप देख नहीं रहे 26 किलो 36 ग्राम है, कभी सम्मेलन में जा रहे हैं, रास्ते में कहीं आंधी आ गई तो गड़बड़ हो सकती है ना, हो सकती है। आप समझ नहीं, जोरदार ताली बजा सकते हैं इसी बात में। एक बार मैं घर पे गया था फिर इसके पे, और मैंने देखा कि इसकी पत्नी इसे कूट रही है, जोरदारी से कूट रही है। अरे मेरी भाभी जी क्या कर रही हो, 26 किलो का आदमी है, वैसे ही मर जाएगा। बोले भाई साहब आप जो समझ रहे हैं वो वाली बात नहीं है। तो मेरी कौन सी बात है? बोले कल ये बीमार पड़ गए थे, मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ने कहा ये दवाई इन्हें कूट कूट कर देना। समझ रहे आप? जोरदार ताली बजाइए, मैं आवाज़ दे रहा हूँ बाबूलाल डीगिया को, वो आए और अपना काव्य पाठ करेंगे। परम आदरणीय जमी पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहबों, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। माइक पे खड़े मक्कारों, इतने कभी मेरे से पहले गुजर गए, मेरे बाद और भी गुजर जाएंगे। आपने किसी कवि को नहीं छेड़ा, 26 किलो के आदमी को छेड़ा कि माइक पे खड़े मक्कार हो। ठीक है मैं माइक पे खड़ा हूँ, मक्कार हूँ, लेकिन साहब थोड़ा अंतर है। मैं ऊंचे माइक पे हूँ, मेरी ऊंचता है, नीचे माइक पे सब इनकी नीचता है। और मैं मक्कार हूँ तो ये मक्कार ही है, क्योंकि नीचे माइक पे मैं मक्कार हूँ तो ये मक्कारी हैं, मैं बीमार हूँ तो ये बीमारी हैं, मैं नर हूँ तो ये नारी हैं। और भाई साहब अभी अभी ये कुत्ते की बात कर रहे थे, मैं बाबूलाल डीगिया के कुत्ते 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 की भाषा को कुत्ता ही पहचानता है। अब तो समझ में आ गई कुत्ता है। एक बार बाजार में चला गया था, दुकान पे जाके बोला कुत्ते के बिस्कुट हैं क्या? दुकानदार ने कुत्ते के बिस्कुट देने के बजाय इसको घूरने लग गया दुकानदार। ऊपर से नीचे देखे, नीचे से बोले भाई साहब मैं आपसे कुत्ते के बिस्कुट मांग रहा हूँ, क्या बात है?
बोला मैं यही देख रहा हूँ, यहीं खाओगे घर ले जाओगे। भाई साहब मैं भी एक दिन इनके घर चला गया। मैं पहले बुजुर्ग आदमी थे, बड़े बूढ़े, दरवाजे पे लिखते थे शुभ लाभ। जैसे मैं इनके दरवाजे पे पहुंचा तो इनके दरवाजे पे क्या लिखा था? सावधान कुत्तों से। अंदर कुत्ते हैं। मैंने कहा यार तो व्यास जी का घर है, यहाँ अंदर कुत्ते हैं क्या? कब व्यास जी हैं? तो कुत्ते की भाषा को व्यास जी भाषा ही पहचानते हैं। मैं भी एक दिन इनके घर गया, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध चल रहा है। इनकी धर्मपत्नी एक सप्ताह से इनसे बात नहीं कर रही। मैंने कहा लड़ाई तो कर रही है। जैसे ही मैं पहुंचा ना कहा डिगिया जी आ गए, अब मेरी इज्जत कैसे बचे? घर बारी बात नहीं करे। लेकिन साहब कभी थे बुद्धि से काम लिया। जैसे मैं पहुंचा, मेरा सम्मान किया, कुर्सी पर बैठाया, घरवाली को आवाज़ लगाई। चलो मैं ही आज छोटे बाप का बन के आवाज़ लगाता हूँ, अरे बोल जरा डिगिया जी आए, थोड़ा पानी लाना। घरवाली तो गुस्सा में फटी जाई। वानी कही अरे जरा डिगिया जी आए, पानी लाना। बोल बुरे क्यों घड़ा में? भाई ने बता दिया। बोल घड़ा कहाँ है? क्या रसोईया में? अरे बोल रसोईया कहाँ के? घर में। अरे बोल घर कहाँ के? गांव में। बोल गांव कहाँ के? पंचायत में। बोल पंचायत कहाँ के? तहसील में। अरे बोल तहसील कहाँ के? जिले में। जिलों कहाँ के? प्रांत में। बोल प्रांत कहाँ के? भारत में। अरे बोल भारत कहाँ के? एशिया में। बोल एशिया कहाँ के? संसार में। अरे बोल संसार कहाँ के? पानी में। बोल पानी कहाँ के? बूढ़े को घड़ा में ला दे पिबा दे, ये इनकी औकात है। बढ़िया है। और साहब मैं तो बहुत सीधा साधा कवि हूँ। भाई व्यास जी ने मुझे बैठे को उठाया। मैं भगवान से प्रार्थना करूँ, हे भगवान जिसने मुझको उठाया उसको तू उठा। अब आपके सामने ये जितने कवि थे ना, सब पढ़े लिखे विद्वान कवि थे। कोई डॉक्टर था, कोई हेडमास्टर था। मैं तो मात्र 8वीं पास कवि हूँ। और पढ़ लिख के ने कोई तीर तो मानना लियो कर तो कब तारे ना बाका, मैं तो मैं 8 ही पास ही कर रहा हूँ। मैं वो कविता लिखता हूँ जो आंखों से देखता हूँ। तो आज सुबह जब मैं घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा, आज जब मैं घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा मैं कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ, सोनेरी कस्बा है वहाँ, कब सब मिल? बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन तो के? घरवाली बोली शाम को दरिया तो है ही और खास के तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा था मैं कुत्ता मुँह देगा, मुझे फेंकना पड़ता, इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। अब कुत्ता के कहा तो वही खवाया जाओ। तो वो कुत्ता ही भाषा है, कुत्ता ही जाने में एक ही बार जब मैं ठीक हमारे वायर बस अड्डे पे आया तो कंडक्टर बुरी तरह चला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा? मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चले हो का। ड्राइवर बोले बोल बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तो आजा स्वर्ग पहुंचा दूं। मैंने कहा वो ड्राइवर तेरे 64 दांतों ने तोड़ दूंगा। मैंने कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोले बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत? मैं पता बीच में तू तो बोले को 32 तेरे और 32। लेकिन भाई साहब मुझे पता नहीं था, उसमें व्यास जी बैठे थे बस में। मैं जैसे ही बस में चढ़ा मैंने कहा व्यास जी प्रणाम। इन्होंने कहा प्रणाम। मैं भाई साहब पैर से विकलांग हूँ, मुझे बैठ जाना है। बोल पीछे जा भाई साहब, आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गई, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। पर वो ड्राइवर बहुत अच्छा था बेचारा, उसने मुझको कहा बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 4 किलोमीटर पर रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी जैसी करिश्मा। बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। आदरणीय व्यास जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं सरकता हूँ, बैठ जाओ। बोल नहीं बाबा बैठो रहे। लेकिन साहब सच बताऊँ वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे ही पास बोनट पर बैठी। सब किस्मत की बात थी। आगे चल के भाई साहब हमारे यहाँ भुसावल तहसील पड़ती है। भुसावल से पहले हुआ क्या, मुझे बीड़ी पीने की आदत थी, मैं बीड़ी पी रहा था। मैं बीड़ी पी रहा था साहब, तो उसने कहा भाई साहब आप बीड़ी पीते हो? मैं उसके बगल में बैठा, मैंने कहा हाँ। वो देखो वो खिड़की के बगल में क्या लिखा है, उसमें लिखा था बीड़ी पीना मना है। तो बस में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मानना भी पड़ता है। मैंने जैसे ही बीड़ी को बाहर फेंक दिया, बस चली, रवाना हुई, आगे चल के रुकी। थोड़ी सी देर पर एक भिखारी आया। एक भिखारी आया और मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊँगा।
अरे मैं कम वक्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर तू मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला, बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बापे ऐसे ही पैसा मांगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मेरी जैसी हैसियत है, आपने ऐसे ही पैसे मांगे। मैंने तुरंत व्यास जी की तरफ हाथ करके, मैं भैया आते ले ले। तो भिखारी ने व्यास जी को ऊपर देखा और नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला, बाबूजी। मैंने कहा बोल क्या बात है? बोले खुद ही भिखारी सो लग रहे हो हमको काटे को। बोल भैरू बाबा की। भाई साहब भरतपुर बस अड्डे पाया, एक भिखारी और मिला। मेरे से बोला, बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊँगा। और मैं कम वक्त चाय 10 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। मांगता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला, बाबूजी 5 रुपये की मैं पीऊँगा, 5 रुपये की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने कि तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोले भाई के चक्कर में भिखारी बने हो ना, टेर सारा मैं हूँ महलन में ही रह रहा हूँ पहले। ठीक है साहब, जब मैं ठीक आपके यहाँ आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला, अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल पीछे से 2 आंटी आवाज़ लगा रही हैं। भाई साहब ने पीछे मुड़ के देखा तो सचमुच 2 औरत दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया और मेरे से आके बोली, बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। वो तेरे फोटो दे जा। बाबा तेरे फोटो दे जा। मैंने कहा तुम मेरा फोटो ले जाकर क्या करेंगे? बोल बाबा रात को हमारे बच्चा रो में तेरे फोटो बताएंगे, बेटा रो मत नहीं। हुआ और जब भाई साहब थोड़ा और सरका तो मुझे एक डॉक्टर मिला। बोल बाबा कहाँ के हो? मैंने कि राजस्थान का। कहाँ जा रहे हो? मैंने कि कब सम्मेलन है? यारी जी करा रहे हैं, वहाँ जा रहा हूँ। बोला आप कभी हो? मैंने कहा जी हाँ। बोला आप काहे के कभी? आप तो बीमार हैं, आप में खून नहीं है, खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना है तो चेक क्या करा? अरे बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में डॉक्टर साहब मैं खूब जानता। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता मेरा ब्लड हाई था, एंटर किया तो मध्यम रह गया। और मैं डॉक्टर साहब ज़्यादा ना थे घरवारी आइए वादना थे लो चल रोट हाई। लेकिन साहब डॉक्टर साहब नहीं माने, सिरिंज उठाई और मेरे लगाई। डॉक्टर साहब के पसीना। बोल क्या हुआ? बोलो खून ही ना मिलो। तब मैंने उस सिरिंज को तोड़ा और मैंने कहा, डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटने वो तुरंत खून निकाल देते हैं। भाई साहब माफ़ करना, यहाँ कोई डॉक्टर हो तो मैं तो राजस्थान के डॉक्टर की रचना पढ़ रहा हूँ। अब ये बात अलग है कि मैं राजस्थान में कब तक पढ़ता हूँ तो यूपी के डॉक्टर का नाम लेता हूँ। क्या एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला, डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला, और डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला, हजूर आप क्यों होते नाराज? मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं? एक छोटा सा व्यंग। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली, यदि सुनते हो? अरे मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम ले दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 70 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी है जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 70 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कैंपर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आकर जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरी ये अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने कि आत्महत्या करने। क्या आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए,
ये भी आपके हित में होगा। और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवाली बोली ऐसे। मैं देख रही हूँ ये पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी? ईंधन तुझे जलाने को कहाँ से लाऊं? बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। वाह। अरे मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ इधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चला आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊँगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू एक बात बता, जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो इन 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। बढ़िया। और साहब जाते जाते एक छोटा सा व्यंग, मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया। मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, बोले पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। मैंने कहा नहीं बेटे, रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं, वो तो राम के बाण से जलेगा। अरे बोले पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे हैं बाण, फिर भी नहीं जलने श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर दृश्य में भी चकराया। राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, इनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से धारता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोले, रावण तू नहीं जलेगा तो कि तेरा बाप जलेगा, तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला, बोल मूर्ख तू कहाँ से आ रहा है, मुझे हर साल जलता देखता है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो तेरा भारतवर्ष देख ले, आज संप्रदाय की आग में जल रहा है, जलना ही देखना चाहता है तो भारतवर्ष। वाह 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 भैया, बहुत बढ़िया। तब सिद्धियों का लेकर तारा में ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा, भैया रावण जल जाओ, जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला, यूं का अध्यापक और परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, सूरज हमेशा सर्दियों में, और ये बिजली वाले गर्मियों में, ये वक्त आने पर नहीं मानते, ये एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन है, आज हम भी हड़ताल करते हैं। मैंने कहा भैया तेरा मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूँ। कि रामचंद्र जी से मेरा समझौता? आप मानव हैं, मानवता आपकी जात है, मुझे राम तो नहीं, राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ। ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ।